ये हैवेल्स का ट्यूबलाइट है, 20 वाट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एलईडी ट्यूबलाइट है जो कि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ब्रांडेड कंपनी का है। तो कल ही वो फ्यूज हो गया, तो अब मैं इसको इसकी जगह पर लगा दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये मोबाइल के फ्रेम में नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं इसको दूर से शूट कर लेता हूँ। तो इस तरह से दूर से देखने में रहती हैं। कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत यहाँ पर जो प्रिंटेड दी हुई है वो दी हुई है 435 रुपये की, लेकिन ये मुझे 280 रुपये की पड़ी है, वो भी यहाँ की ऑफलाइन मार्केट में ऑफलाइन तरीके से ही मैंने लिया है। इस तरह से इसके गत्ते में लिखा होता है आपको इस तरह से इंस्टॉलेशन करना है। इस तरह से मैं इसको यहाँ से अनबॉक्स कर लेता हूँ। हालांकि मैंने दुकान पे इसको चेक करने के लिए ऑलरेडी पहले से अनबॉक्स कर रखा है, फिर भी इसमें सारा प्रोसीजर लिखा होता है, अलग अलग स्टेप इसमें दे रखे हैं। स्टेप 1 में आपको पट्टे से बाहर निकालना है, 2 में इसके साथ 2 ग्रिप्स वगैरह मिलते हैं, ग्रिप को इसके साथ अटैच कर लेना है कील ठोक करके दीवार पर। तो जो भी है, ये हल्की ट्यूबलाइटें होती है आजकल, बहुत ही आसान इसका प्रोसीजर होता है। इस तरह से मैंने टेप से इसको बाहर कर दिया है। जैसे हम इसको पैकेट से बाहर निकालते हैं तो इस ट्यूबलाइट के अलावा हमें इसमें 2 स्क्रू मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसा फिंगर अंदर डाल के मैंने निकाल दिए, पैकेट में बंद होते हैं। इनको आपको सावधानी से रखना है, क्योंकि इसके बिना आपकी दीवार में ये अटक नहीं पाती है। 2 कील मिल जाती है, साथ में उसको अटकाने के लिए 2 ग्रिप मिल जाते हैं, और इसके पीछे 2 ब्रैकेट भी होते हैं जिनको आप आसानी से आगे पीछे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जहाँ पर भी दीवार पर आपके छेद ठोकने की जगह है, आप वो आसानी से ठोक सकते हैं। पहली बार अगर आप ट्यूबलाइट लगाएंगे तो ट्यूबलाइट से दीवार पर आपको एक सीधी रेखा बना लेनी है। उसके बाद किसी भी डिस्टेंस में 2 छेद इस तरह से लगा देते हैं। पहले हमें लकड़ी के लोहे के ब्रैकेट दीवार पर लगाने होते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में आसानी से अटक जाती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो इस तरह से ये पूरी प्लास्टिक बॉडी की हल्की फुल्की होती है, तो ऐसा कोई कठिन प्रोसीजर इसमें होता नहीं है कि हम की दीवार पर कैसे अटकाएंगे अथवा कैसे ठोकेंगे। जैसे हम दीवार पर आमतौर पर कैलेंडर लटकाते हैं, उसी तरह से मजबूती से आपको 2 कील ठोक देनी है, कील में आसानी से अटक जाती हैं। ये इसकी बनावट है, मैंने पट्टे से बाहर निकाल दिया है, तारीख वगैरह डलवा दी थी। हैवेल्स के प्रोडक्ट वैसे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इससे पहले भी हमारे पास थी एक ट्यूबलाइट, वो लगभग 5 साल चली थी। ये मैंने कल ही ली है, इस पर तारीख भी मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरीके से हमने इसको पट्टे से बाहर निकाल दिया है, और अब इसका पट्टा हम अलग कर लेते हैं। पट्टे का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता भी नहीं है। ये हमारा बाहर पे पॉइंट है। अभी चेक कर लेता हूँ क्या ये काम कर रहा, हालांकि मैं चेक करा के ही लाया था। ऑलरेडी इसमें 2 तार लगे होते हैं, या 2 तार आपको मेन सप्लाई पे जोड़ देने होते हैं, जहाँ पे भी आपके घर में पावर पॉइंट होता है। चाहे आपको होल्डर से में भी लगा सकते हैं इसको, साइड से 2 तार। तो इस तरह से प्लस और माइनस में हमने लगा दिए हैं। एक हाथ से पकड़ के मैं दूसरे हाथ से आपको ऑन करके दिखा दूँ। ये इस तरीके से अभी ये शायद ऑन नहीं हो पा रहा, मे बी ऑन तो कर लिया ने बटन, लाइट नहीं है। तो अब लाइट आ गई है, मैं अंदर आया था। तो इस तरीके से मेरी पुरानी वाली अभी जल नहीं पा रही है, तो इसके लिए हमें प्लास आपके घर में होना चाहिए। प्लास पेचकस आजकल सभी घर में होता है। मैंने प्लास से पहले फेस का तार अलग कर लेना है आपको, फिर उसके बाद करंट फ्लो नहीं होता। इसके बाद न्यूट्रल का भी इस तरह से प्लास की सहायता से आप आसानी से काट सकते हैं। पहले अगर टेप लगी है तो टेप को आसानी से निकाल लेना है। इस तरह से प्लस और माइनस मैंने अलग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो मुझे एक बार मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसके प्लस माइनस अलग कर दिए, क्योंकि हमारे घर में पत्थर की दीवार होती है, तो इसमें प्रॉपर कील ठुक नहीं पाती है। तो इस वजह से मैंने तिरछाई करके इसको किसी तरह से निकाल दिया है। और अभी लाइट भी आ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बल्ब जल रहा है। मैंने उस जगह पे बल्ब लगा रखा है। फिलहाल हमने इसके तार दोनों अलग अलग कर दिए, तो इसमें हमें कोई खतरा नहीं है। अब हम इस फंटी को अलग कर देते हैं। इसके अलावा एमसीबी हमें गिरा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो कई बार क्या होता है, न्यूट्रल वाले तार पर ही करंट फ्लो होता है। अगर आपने घर का बटन बंद भी कर दिया है, तो बंद करने पे क्या होता है, ये इन्वर्टर चालू रहता है, तो सप्लाई हमेशा चालू रहती है। तो आपको ज़रूरी ही होता था एमसीबी गिरा दे। इसके बाद मैंने प्लस और माइनस जोड़ दिया हाल फिलहाल के लिए। अभी इसमें टेपिंग कर दूंगा मैं। फिलहाल हमें इस तरीके से आपको लगा देना है। ये मैंने दीवार पर ऑलरेडी कील इसमें पहले बनी हुई थी, कील के छेद, तो उसी पर मैंने कस दिया। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको
आपके पास एक सुआ होना चाहिए जिससे आप दीवार पर छेद कर सकें। उसके बाद आप क्या करेंगे, सुए को इसमें छेद कर देंगे और उसको आसानी से गोल गोल घुमाएंगे तो आसानी से कस जाता है। इस तरह से मैंने स्विच से ऑन ऑफ करके देख लिया, ये आराम से ऑन ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।